हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाई एम एस अली। तो आप सबको अपना अपना मार्क्स जो है वो मिल चुका है और आपने अपना स्कोर भी शेयर किया है मेरे साथ। तो जिस हिसाब से मैंने देखा आंसर की और जो भी डेटा कलेक्ट हुए थे बाई रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से, तो मैं कुछ एनालिसिस लेके पहुंचा हूं आप लोगों के बीच में। होप कि आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में भी आएगा और मैं हर एक पॉइंट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और विद 100% और अप्रॉक्सीमेटली 95% तक एक्यूरेसी के साथ जो भी डेटा अभी तक कलेक्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, एसी का हो या मैकेनिकल का हो। लेकिन हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ताकि आपका भी जो है टाइम कीमती है। क्योंकि अभी देखो, अभी क्या है कि आंसर की को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि इतना मेहनत किए नहीं हुआ। तो दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको बस गेम को सेलिब्रेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक, बाकी क्या पता नेक्स्ट टाइम जो है आपका आप ही टॉप 10 में आ जाओ। ठीक है, फिर आपका ही मार्क्स जो है वो इवैल्यूएट किया जाए मेरिट इंडेक्स के लिए। तो पॉसिबिलिटी है, तो देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने जो अभी तक रैंक गुरुजी के डेटा से एनालिसिस किया वो क्या था, देखिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, पेन को चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली 3 ब्रांचेस को एक साथ लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, पीसीई हो गया आपका, और आपका हो गया मैकेनिकल। ठीक है, ये एक मतलब मेहनत वाला एनालिसिस था। ठीक है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे वो लोग जानते हैं कि मैंने रात तक जो है वो जग के बस इतना एनालिसिस किया था। देखो, और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मार्क्स कितना आया हुआ है। तो देखो, मेरा मार्क्स जो आया हुआ है वो है 95.74 और मेरा जोन है मालदा। ठीक, और कैटेगरी है यूआर। ठीक है, मैं भी होपफुल हूँ लेकिन नॉट श्योर। होपफुल बट नॉट श्योर। यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करेगा और बाकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इग्नोर होंगे उससे भी आपका जो है डिपेंड करेगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका मेरा स्कोर है और मेरा कैटेगरी है और मेरा जोन है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 126 से ग्रेटर देन 126 वाले कैंडिडेट कितने हैं? 0 कैंडिडेट हैं। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ खेला यहीं पे है, देखिए कि ईसीई का जो टॉपर है 139.69 वाला, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन 126 पे जो एक कैंडिडेट बैठा हुआ है वो है कौन? 139.69 वाला, गोरखपुर जोन से। ठीक, अब ये 139.69 देख के जो हमारे ईसीई के कैंडिडेट हैं, ईसीई वाले, वो घबरा गए, बहुत एंग्जाइटी में पड़ गए वो लोग कि इतना टफ पेपर होने के बावजूद जो है वो इसी का पेपर सबसे टफ माना गया था और है एक्चुअल में, और इसी में ही जो है आपका पूरा टॉपर बन के निकला है। हर डिपार्टमेंट का मिला के यही टॉपर है अभी 139.69 वाला। ठीक, तो इससे मन में जो है बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि अब तो एवरेज स्कोर जो है वो बढ़ रहा है, एमटी का जो स्कोर है वो बढ़ रहा है। तो देखो, मैं उसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और बाकी कुछ भी अगर पॉइंट्स अगर मिसिंग हो तो आप लोग कमेंट्स में बताना, या फिर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस चीज़ को, समझे। तो देखो, 126 पे ग्रेटर देन 126 पे जो कैंडिडेट है वो है 139.69 वाला। ठीक है, हम लोग इस पे भी एनालिसिस करेंगे पहले, लेकिन अपना जो फ्लो है उसको मैं बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। और मैकेनिकल में जो 126 से ग्रेटर देन है वो है कितना आपका? 6 कैंडिडेट। टोटल कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे? 6 कैंडिडेट हैं। अब मैं बात करता हूँ 126 से ग्रेटर देन पे इसी वाले एक हैं। उसके बाद क्या, सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे जो है वो है आपका, ये हो गया आपका 1 नंबर वाला। ठीक, उसके बाद 2 नंबर पे जो बैठा हुआ है इसी का, मैं सबका चेक करूँगा। 2 नंबर पे जो बैठा हुआ है आपका वो है आपका 121.39 वाला। अब देखो, पहला वाला जो था वो कितना था? 139.69 पे, और जो सेकंड में बैठा हुआ है कितना? 121.39 पे। यहाँ से सीधा देख सकते हैं आपके लगभग 18 नंबर का जो है वो नीचे चला गया सेकंड पोजीशन।
ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कितना नंबर का डिफरेंस है, 18 नंबर का डिफरेंस है। तो इसी की मतलब क्या है कि इसी का जो डेटा आया मार्क्स का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑन दी अदर हैंड ये जो ब्रांचेज हैं आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, यहाँ पे मार्क्स बहुत ही कंजेस्टेड आए हुए हैं, यानी कि 126.35 126.30 ऐसे करके है। लेकिन इसी में वो केस नहीं है। अगर आप 140 लेके आ रहे हैं यहाँ पे और जो दूसरा कैंडिडेट है वो 100 लगभग 122 लेके आ रहा है, लगभग 18 नंबर का आपका फ़र्क है यहाँ पे, समझे। अब थर्ड पोजीशन पे कौन है यहाँ पे, थर्ड पे जो आपका बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है आपका 113.73 का, 113.73 का। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं लगभग 8 नंबर का डिफरेंस है, समझे। फोर्थ पे जो बैठा हुआ है इसी का वो है आपका 112.73 का, 112.73 का। यहाँ पे भी 1 मार्क्स का डिफरेंस है। फिफ्थ पे जो बैठा हुआ है आपका वो है 111.76 का, 111.76 का। अब देखो एमटी जो निकलेगा वो निकलेगा ब्रांच वाइज ओवरऑल मिला के, यानी कि पार्टिकुलर किसी एक जोन को नहीं लिया जाएगा, ओवरऑल इसी वाले का मार्क्स मिला के एक एमटी बनाया जाएगा, समझे। उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट का भी है। इलेक्ट्रिकल का भी जो टॉपर्स होगा ओवरऑल मिला के, पार्टिकुलर किसी जोन का नहीं, पूरे इंडिया में मिला के ओवरऑल जितना भी उसका बनेगा हाईएस्ट स्कोर वो उसी का एवरेज लेगा, समझे। और यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी है देखो कि टॉप 10 और टॉप 0.1%। टॉप 10 मान लो टॉप 10 का अगर एवरेज आया आपका मान लो 125, ठीक है, और टॉप 0.1% का जो है वो एवरेज आया कितना 124, तो आरआरबी इसको कंसिडर करेगी व्हिच एवर इज़ मोर, ऐसा लिखा गया है। अब इसी को मैं लोग रिवर्स कर सकते हैं कि मान लो कि टॉप 10 का अगर स्कोर आ रहा है कितना आपका 115 मान लेते हैं, और टॉप 0.1% का जो है वो एवरेज आ रहा है कितना मान लो 120, तब यहाँ फिर आरआरबी यहाँ पे टॉप 0.1% को कंसिडर करेगी फॉर इवैल्यूएटिंग एमटी, समझे। तो ये है। और टॉप 10 कहाँ पे होगा यार, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 10 ही कैंडिडेट होगा, थोड़ी ना है। एक पार्टिकुलर ब्रांच में क्या 10 ही कैंडिडेट आते हैं, नहीं आते हैं, तो टॉप 0.1% ही लेगा, ठीक। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि टॉप 10 या टॉप 0.1% में से जिसका एवरेज ज़्यादा बनेगा उसको कंसिडर किया जाएगा, दैट्स इट। मेन कंसर्न ये था मेरा, इसको मैं पहले इरेज कर दूँ। तो यहाँ पे था कितना, जो फिफ्थ पे बैठा है वो 111.76 है। उसके बाद का डेटा नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन लिया है क्या कि 6 नंबर वाला भी 111 वाला होगा, 7 नंबर पे जो वो भी 111 वाला होगा। मतलब मैं एक हायर कट ऑफ के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखो मतलब इस वैल्यू का हायर कट ऑफ, यानी कि 100 ग्रेटर देन 111 पे, देखो ग्रेटर देन 111 पे जो कैंडिडेट हैं वो टोटल हैं 8 कैंडिडेट, समझे। इसका मतलब तो ये हो गया कि 5 के बाद यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 111 से कम पे जो हैं, ऐसे तो बहुत कैंडिडेट हैं लेकिन जो कट ऑफ रखा गया वो देखो 111 के ऊपर में आपके टोटल 8 कैंडिडेट हैं। तो इसमें से जो है आपका 5 कैंडिडेट तो आ गया, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट तो आ गया। अब जो 2 कैंडिडेट है जाहिर सी बात है कि उसका स्कोर जो होगा वो लेस देन 111 होगा, ठीक है, लेस देन 111 होगा। अब इस लेस देन 111 कितना होगा वो अपने को नहीं पता है, तो मैं मान के चलता हूँ क्या कि वो भी 111 ही है। ऐसे आ सकता है 110.82 110.72 कुछ भी हो सकता है, 107 भी आ सकता है, 108 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक वर्स्ट पॉसिबल केस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन बन सकता है वो कितना बन सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस सबको असाइन कर दिया 111 111 111, ठीक है। हालांकि 111 से कम ही है, ये जो स्कोर आ रहे हैं ना ये सबका 111 से कम ही है, तो इसको भी मैं 111 मान लिया। 9 नंबर पे जो है इसको भी मैंने 111 मान लिया, और 10 नंबर पे जो है इसको भी मैंने 111 मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, समझे। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक का डेटा अपने को पता है, लेकिन ये सब मेरा अजम्पशन है, ठीक। इन लोगों का जो मार्क्स है 6 7 8 9 और 10 नंबर पे जो कैंडिडेट है इसका 100% 111 से लेस देन मार्क्स है एज ऑफ द डेटा बाई रैंक जी, ठीक है। लेकिन तभी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ उसको कि 111, चलो मान लो कि उसको 111 ही मिला है, 111 से कम मिला होगा लेकिन मैं 111 ही मान लेता हूँ अभी। अब मैं जब इसका एवरेज निकालूंगा ये पूरा का 139.69 121.39 प्लस करके करके जाएंगे अगर हम लोग मान लो 111 तक आएँ, तो इसका जो एवरेज निकल के आया, इसका एवरेज आपको पता है कितना निकल के आ रहा है इसका 115.43। ये आपका हो गया टॉप 10 का एवरेज, टॉप 10 का एवरेज मार्क्स, ठीक है। वीडियो आई थिंक लंबा हो सकता है लेकिन ये एनालिसिस अच्छा होगा, और इसके बाद जो है वो
एनालिसिस टाइप का वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद एक और वीडियो आ सकती है जब आपका मतलब और भी अगर डेटा अगर मेरे पास आता है तो ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये आपका एनालिसिस वीडियो आफ्टर आंसर की आखिरी होगा, समझे। उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी तरफ दूसरा जर्नी शुरू करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये टॉप 10 का एवरेज मार्क्स इतना आ गया। इसी वजह से इस वीडियो को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ और आप भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। टॉप 10 का एवरेज मार्क्स आपका ये हो गया, किसमें, इसी ब्रांच में। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले की। देखो इलेक्ट्रिकल में 126 के ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे, जैसे कि था ना कैंडिडेट 139.69 वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसके हिसाब से इसको अगर जज करूँ तो इसका तो एमटी कम होना चाहिए, टॉप 10 का स्कोर कम होना चाहिए। लेकिन देखो खेला कहाँ पे, खेला यहाँ पे है कि यहाँ पे 126 से ग्रेटर देन पे तो कोई नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 121 पे पता है कितने बंदे हैं, 16 कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि इसका 121 से लेके 125 तक, ग्रेटर देन 125 और लेस देन 121 और लेस देन 125 तक आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो है कितना, 16 कैंडिडेट। ठीक, अब यहाँ पे जो टॉपर है इलेक्ट्रिकल का वो है कितना, 125.05 वाला। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा होगा आपको, देखिएगा। सेकंड पे जो बैठा है वो है आपका 124.36 वाला। 123 पे जो बैठा हुआ है वो है थर्ड पोजीशन पे 123.72 वाला। फिर फोर्थ पे 123.70, फिर 123.38। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, समझे। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, जो डेटा आया हुआ है इलेक्ट्रिकल का वो टॉपर के हिसाब से अपने को जज नहीं करना है कि जो हाईएस्ट लेके बैठा है, इसके हिसाब से अपने को जज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन लोगों का जो एमटी निकलता है वो कैसे निकलता है, देखिए इतना आ गया। अब देखो ग्रेटर देन 121 पे कितना है, 16 कैंडिडेट है, लेकिन अपने को यहाँ पे अब तक कितना मिला है, 1 2 3 4 5 मिल गया है। ठीक, अब मैं मान के चलता हूँ कि और भी जो कैंडिडेट होंगे और 5 कैंडिडेट, उनका स्कोर तो डेफिनेटली 121 से कम है, लेस देन 121 है। अगर ग्रेटर देन 121 अगर होता तो वो भी इसी रेंज में आ जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेटर देन 121 पे कितना है आपका, 16 कैंडिडेट है। इसका मतलब और जो 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनका मार्क्स 125 से कम और 121 से ज़्यादा है ही। मतलब और जो 5 कैंडिडेट होगा उसका भी जो है मार्क्स लगभग आपका 123 के बराबर में आएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया कि इसको भी सबको असाइन कर दिया 123 करके, 123 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, इनका एवरेज निकालूंगा, तो इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है आपका, इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है ऑफ टॉप 10, ये जो निकल के आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 123.521। यहाँ पे एवरेज देखिए। अब यहाँ पे मैच करिए आप लोग, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल का है और ये आपका ईसीई का है, समझे। यहाँ पे टॉपर तो 139.69 वाला था, लेकिन यहाँ पे टॉपर 125.05 वाला है, लेकिन तब भी यहाँ पे एमटी देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स का डिफरेंस है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत ही कंजेस्टेड डेटा है, समझ सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं किसकी, मैकेनिकल की। तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल का देखते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल देखो ग्रेटर देन 126 पे यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। ठीक, यहाँ का जो टॉपर है आपका वो है 128.72 वाला, 127.36 वाला, 126.39, 126 यहाँ पे भी देखो डेटा कितने क्लोजली अटैच्ड हैं, 126.38, 126.36, देख रहे हो 0.02 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो 0.01 का डिफरेंस है, समझे। उसके बाद आपका हो गया, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडिडेट तो अपने को मिल गए। ठीक, कि ग्रेटर देन 126 पे है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ग्रेटर देन 126 पे आपका
6 कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली एक जो कैंडिडेट होगा उसका भी स्कोर ग्रेटर देन 126 है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा गया है क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 का ही दिखा रहा है। ठीक, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग क्या 126.30 मान लेते हैं। ठीक, अब जब इसको मैं 126.30 ना मान के मैं इसको मान लेता हूँ क्या कि चलो इसको भी 126 ही मिला होगा। ठीक है, ताकि इसका एवरेज है थोड़ा सा कम है, तो इसको भी मैं 126 ही मान लेता हूँ। ठीक, बाकी का भी 126 ही मान लेता हूँ, समझे। 126 इसका मैं मान लिया। ठीक, अब बाकी एक ग्रेटर देन 121 पे जो है यहाँ पे मैकेनिकल में ग्रेटर देन 121 पे पता है कितने बंदे हैं? ग्रेटर देन 121 पे यहाँ पे टोटल 21 बंदे हैं। तो इस 21 में से तो 6 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितना बचा और 15, यानी कि 15 कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो 121 से लेके 126 के बीच में लाई कर रहा है कहीं। आई बात समझ में? अब इस 15 में से मैं अगर 10 का अगर एवरेज निकालूं तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हम लोग, 1 2 3 4 5, समझे। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये जो और 5 कैंडिडेट हैं उनका स्कोर 126 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि 121 से कम तो 100% नहीं है। इसका मतलब 121 से 126 के बीच में ही वो कहीं लाई कर रहे हैं। और एज़ पर दी यहाँ पे देखिए डेटा कि वो लोग कितने आपस में रिलेटेड हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि सबको मैं असाइन कर देता हूँ कि सबका स्कोर जो आया होगा वो आया होगा आपका 126 126 126, समझे। तो यहाँ पे मैं और 5 को दे देता हूँ 126। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ का जब हम एवरेज निकालेंगे, यहाँ के टॉप 10 का जब हम एवरेज निकालेंगे, टॉप 10 एवरेज, तो पता है आपका कितना निकल के आ रहा है? इसका निकल के आ रहा है आपका 126.321, 126.321 इतना। यहाँ पे अब देखो, अब ये इसी का था, ये मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल का है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो टॉप 10 का एवरेज इसको निकल के आया वो 123.521 है। ऑन दी अदर हैंड ECE का 115.43 है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ECE वाले हर डिपार्टमेंट का टॉपर बन के बैठा है। ठीक, वहीं पे यहाँ पे देखिए 126.321 वाला मैकेनिकल का है। अब इतना तक आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको एक राउंड ऑफ फिगर दे देता हूँ। जैसे अगर ये 123.521 है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली कर देता हूँ कितना, 123, समझे। यहाँ पे 115.43 है तो इसको मैं कर लेता हूँ 115। यहाँ पे 126.321 है तो इसको मैं कर लेता हूँ 126, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी पड़े। इतना तक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, एक स्कोर ले लेता हूँ और फिर मैं वहाँ से मेरिट इंडेक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप का स्कोर 95 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर स्कोर सपोज़ 95 है, और मैं अभी इसी को मान के चलता हूँ। कहाँ, किस पे है आपका? ECE में है और आपका कैटेगरी UR है, समझे। अब यहाँ पे 95 समझ के मतलब ये मत समझना कि मेरा 95.74 है इसी वजह से मैं 95 को ले रहा हूँ। कैलकुलेट करने के लिए इजी रहेगा, इसी वजह से 90 भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब देखो जी, अगर मेरा स्कोर 95 है ECE में तो मेरा मेरिट इंडेक्स कितना बनेगा इसके हिसाब से। ठीक, तो मेरिट इंडेक्स का जो फॉर्मूला आता है वो सबको पता है। मेरिट इंडेक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्या, SQ प्लस ST माइनस SQ। मैं लिख देता हूँ एक बार, SQ प्लस ST माइनस का SQ इंटू M माइनस MQ बाई MT माइनस MQ। फॉर जनरल कैंडिडेट जो UR से बिलोंग करते हैं इसको दे दिया गया, इसके लिए 40 लगेगा आपको, तो ये तो आपका हो गया 40 दोनों। ठीक, MT मेरे पास है कितना, 115। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको पहले आउट ऑफ 100 के स्केल में चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं आउट ऑफ अगर 100 अगर करूँगा तो कितना आएगा, 115 गुना में आपका 100 डिवाइडेड बाई
150। फिर कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा कितना 76.66। ये आपका आ गया कितना आउट ऑफ 100 में। ठीक उसी तरह से जब मैं 126 को कैलकुलेट करूँगा तो इसका जो आ जाएगा आउट ऑफ 100 के स्केल में, वो आ रहा है आपका 84 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये एम टी है। ठीक है, ये एम टी है, ये भी आपका एम टी है। और यहाँ पे भी एम टी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो एम टी जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 82 आउट ऑफ 100। ठीक, तो जैसे अभी मैं ईसीई के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरिट इंडेक्स एट कितने स्कोर पे 95 के स्कोर पे, तो यहाँ पे एम टी भी आपका फिक्स है कितना, देखो ना यार एम टी का कितना निकला है 76.66 समझे। एस क्यू भी फिक्स्ड है आपका कितना 350 पे, ये एस टी 900 पे और ये 350 पे। ठीक, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो एम आई आपका कितना आ रहा है, एम आई आपका कितना आ रहा है 350 प्लस में 900 माइनस में 350 इंटू में एम आपका कितना दिया हुआ है 95 दिया हुआ है, लेकिन कितने पे है 150 पे है। तो मैं इसको पहले 100 पे कैलकुलेट करता हूँ। ये आपका जो 100 में आ जाएगा 95 इंटू में 100 आउट ऑफ 150, तो ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 63.33 आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ 63.33 आ रहा है, ये आपका आ जाएगा कितना 63.33 आउट ऑफ 100। ये आपका हो गया क्या एम, ये एम का वैल्यू है। ठीक है, एम क्यू का नहीं, एम का वैल्यू है, समझे। यहाँ से देखो अब, तो एम आपका कितना है 63.33, एम क्यू आपका फिक्स है कितने पे यू आर के लिए 40 पे। एम टी आपका कितना कैलकुलेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में 76.66 माइनस यहाँ पे भी फिक्स है 40, समझे। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो तो 350 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 550 इंटू में इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 23.33 डिवाइडेड बाई 36.66। तो ये पूरा काटम पिटाई करने के बाद जो आपका मेरिट इंडेक्स बना ईसीई के लिए वो बना आपका 700.013। अब यहाँ पे याद रखो इसको। ठीक है, कितने के स्कोर पे मैं लेके चला हूँ, मैं चला हूँ 95 को लेके, मैं बेसिस स्कोर कितना माना हूँ 95 माना हूँ। ठीक, अब जब भी मेरा बेसिस को 95 है तो ये किसके लिए बना आपका बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना एट स्कोर ऑफ 95 रो मार्क्स, एट 95 मार्क्स पे। अब ठीक उसी तरह से मैं बात करता हूँ किस पे, मेरिट इंडेक्स फॉर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाओ 350, मैं सीधा इसको लिख रहा हूँ 550 इंटू में ये तो 23 फिक्स है आपका। ठीक है, 95 23 तो 23.33 आ गया। अब नीचे में देखो, नीचे में जो आपका एम टी माइनस एम क्यू है, तो ये तो ईसीई के लिए था, इलेक्ट्रिकल के लिए ये एम टी कितना है बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिकल के लिए एम टी है आपका 82। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 82 माइनस 40, यहाँ पे कैलकुलेट करो अब इसको, तो 350 प्लस 550 इंटू में 23.3 डिवाइड बाई 42। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो मेरिट इंडेक्स बना वो बना 655.511। तो आपका ये हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए ई कितने के स्कोर पे 95 के स्कोर पे। यानी कि अगर 95 अगर आप इसी में ला रहे हैं तो आपका मेरिट इंडेक्स बनाएगा कितना 700 का, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से 95 अगर हैं तो आपका बना है 655.511। तो ठीक इसी तरह से मैं मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट करता हूँ मैकेनिकल का एम आई। तो यहाँ पे ये तो फिक्स है 350 प्लस 550 गुना में। अब देखो ये भी तो 23.33 फिक्स ही आएगा क्योंकि 95 पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे एम टी कितना आ रहा था मैकेनिकल का, देखो मैकेनिकल का एम टी आ रहा था आपका 84।
तो ये हो जाएगा 84 माइनस 40। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, देखो 350 प्लस 550 इंटू में 23.33 डिवाइड बाई 44, इतना आ रहा है ना। इतना कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 641.625। ये किसके लिए है? ये मैकेनिकल के लिए है एट स्कोर ऑफ 95, मैकेनिकल एट 95 मार्क्स, समझे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं अपना पूरा, कि अगर आपका 95 बना है तो 95 मार्क्स, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने इग्नोर होंगे उसको कंसीडर नहीं किया गया है, तो ये बेस्ड ऑन दी आंसर की ही है, समझे। अब ऑब्जेक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से डिलीट होंगे, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, वे एग्जैक्टली डोंट नो, तो उसके बेसिस पे ये नहीं है। तो थोड़ा हल्ला गुल्ला कम करना इसके ऊपर कि आपने कंसिडर नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, आप बस रैंडमली कट ऑफ को बता रहे हैं। तो देखो, ये पूरा लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें भी अगर आपको कुछ शक लग रहा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पे अपना जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब सीरियस बच्चे ही हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में से ही हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कि क्या रहेगा आपका टोटल मेरिट इंडेक्स एट ए स्कोर ऑफ 95 इफ़ यू बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांचेस। ईसीई के लिए 95 पे बन गया 700 लगभग, इलेक्ट्रिकल के लिए 95 पे बन रहा है 655, और 95 पे मैकेनिकल के बन रहा है 641। अब मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, अगर मेरा 95 मार्क्स है आउट ऑफ 150 इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में जो है मेरा कितना मार्क्स होना चाहिए, तब मैं इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। तो इसका जवाब है, देखो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा। जैसे कि आपको अब पता चल गया है क्या कि मेरिट इंडेक्स जो आ रहा है, मेरिट इंडेक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल के मार्क्स से कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरिट इंडेक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, बोलेंगे लगभग 700 आ रहा है, ठीक है। कितने पे? 95 पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आउट ऑफ 100 मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा मैकेनिकल में, तब मैं जाके ईसीई को कंप्लीट कर पाऊँगा, या फिर ईसीई वाले का कितना मार्जिन होना चाहिए मार्क्स का, तब वो मैकेनिकल से कंप्लीट कर पाएंगे, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। ये मैं 700 यहाँ पे रख दिया। देखो, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 700, ये तो आपका फिक्स है 350 SQ, और ये 550 भी फिक्स है, ठीक है। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है एम, ये भी आपका फिक्स है, और अपने को MT भी पता है, मैकेनिकल कितना आ रहा है, MT माइनस MQ 44 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से जो M का वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, ये M का जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, ये आ रहा है आपका 68 आउट ऑफ 100 में है। तो इसको अगर मैं 150 के रेंज में अगर कंप्लीट करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, 102 अपॉन में 150। यानी कि कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ईसीई का 95 मार्क्स इज इक्वल्स टू 102 मार्क्स ऑफ मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल का 100 मान लो, 100 मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ये पूरा एक बार देख लीजिए, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। देखो, ये पूरा था अपना एनालिसिस, समझे। यानी कि अगर आपका स्कोर 95 आ रहा है तो मैकेनिकल वाले बच्चे का 102 होना चाहिए, तब वो एक ही बराबर, मतलब एक ही लेयर पे आ सकते हैं, समझे। और जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में 102 है तो वो लगभग मैकेनिकल के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे तो कितना मार्क्स का आ रहा है, 95 और ये 102, लगभग 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। किसी का अगर 102 है तो समझ लो कि वो 109 पे है, 109 110 पे है। तो जिसका भी स्कोर अगर आ रहा है 98 से 104 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि जिसका भी अगर स्कोर, जिसका भी ईसीई में
98 से 104 के बीच में है, तो 90 to 95% चांसेस है कि उसको कुछ ना कुछ एक पोस्ट मिल ही जाएगा सिलेक्शन का। 95% चांसेस ऑफ सिलेक्शन बोल देते हैं इधर, समझे। ये पूरा क्रक्स था मेरा इस वीडियो का। इसके बाद आई थिंक एनालिसिस वाला कुछ और वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद जितना भी आएगा आपका वो रिलेटेड टू, अगर मैं देखता हूँ अगर कमेंट्स किस तरह के आते हैं, उसके बाद फिर जो है इस पर बात होगी, समझे। तो अभी आपको और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से रिगार्डिंग के कितना मार्क्स पे ये मैकेनिकल वाला कितना फाइट करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला कितना फाइट करेगा, इसी पे क्या मार्क्स का मतलब मेरिट इंडेक्स पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा एंड ऑल। तो मैंने ये पूरा चीज़ आपको बता दिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा मतलब लेक्चर तो नहीं है, बेसिकली एक एनालिसिस ही है, समझे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पार्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो लिंक दिया हुआ रहेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।